हेलो फ्रेंड्स, हाय दिस कौशल। मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और जमशेदपुर में हमारा कुछ काम चलता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जैसे बहुत सारे कस्टमर्स हमसे मिलते हैं, उनका कुछ क्वेरीज़ होता है कि सर मैं घर परचेज़ करूँ या फ्लैट परचेज़ करूँ, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि घर ख़रीदने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि ज़मीन सही नहीं रहता है, कोई रजिस्टर्ड प्लॉट नहीं रहता है, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ अनऑथराइज्ड प्लॉट्स है जिसमें घर बना हुआ है। तो बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है कि क्या लेना सही है, किस में इन्वेस्टमेंट करना सही है। बिकॉज़ आज के डेट में अगर एक घर ख़रीदने जाए या फ्लैट ख़रीदने जाए तो कम से कम 20 से 30 लाख रुपए तो मिनिमम खर्चा होता है। और अगर आप घर ख़रीदते हैं तो घर मीन्स अगर आप ज़मीन ले रहे हैं या घर भी ले रहे हैं तो टूटा फूटा घर है, उसको फिर अपने हिसाब से रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। और फ्लैट में क्या है कि अगर आप फ्लैट ले लेते हैं, अंदर का आपको सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग ही करना होगा, अदरवाइज़ बाहर से कुछ नहीं तोड़ फोड़ करना है। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा घर में लग जाता है। जैसे कि आप 30 लाख में अगर सिर्फ ज़मीन ही ले रहे हैं, उसमें टूटा फूटा घर है, अगर उसको आप बनवाते हैं तो वो बनवाने में ही फिर से 20-30 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। उससे अच्छा है कि बहुत लोग सोचते हैं कि 20-30 लाख का फ्लैट ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ है कि आपको घर ख़रीदना है या फ्लैट ख़रीदना है, तो ये ख़रीदने के पीछे मकसद क्या है, गोल क्या है आपका। बिकॉज़ बहुत लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ख़रीदते हैं, बहुत लोग जो है वो रहने के लिए ख़रीदते हैं। तो आपका मकसद क्या है, आपका गोल क्या है ख़रीदने के लिए। तो ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको उसमें रहना है या फिर उसको मीन्स रेंट पे डाल देना है, इन्वेस्टमेंट कर देना है। इन्वेस्टमेंट कर दिए, उसको रेंट पे डाल दिए, उससे कुछ रेंट आएगा, वो आपको एक तरह से या तो आपका ईएमआई के लिए काम करेगा या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा उससे। दूसरा चीज़ है कि आपका बजट क्या है। जैसे बहुत लोग का 20 लाख का बजट होता है, किसी का तो 10 लाख का बजट होता है, किसी का 50 लाख का होता है, किसी का 1 करोड़ का होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आप कितने तक में ख़रीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी, फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं या घर ख़रीदना चाहते हैं, वो आपके ऊपर। इसके बाद हो जाता है लोन। लाइक अगर आपका रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं तो फिर आपको उसमें लोन बैंक दे देगी। बहुत लोग लोन्स के थ्रू भी, होम लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, उसके थ्रू भी बहुत लोग परचेज़ करते हैं प्रॉपर्टी। बहुत लोग जो है कैश में डील कर लेते हैं। बहुत से सेलर्स एग्री नहीं करते हैं कैश पे लेने के लिए। तो अगर आप बैंक से लोन लेके परचेज़ कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को, तो उसमें अलग से फिर इंटरेस्ट भी जुड़ता है। जैसे आप 15 साल 20 साल के लिए लोन ले लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 30 लाख रुपया का 30 लाख का अगर एक फ़्लैट ख़रीद रहे हैं, तो 30 लाख के फ्लैट में अगर आपको 80-90% अगर बैंक फिनेंस कर भी देती है, तो मान के चलिए कि 25-26 लाख रुपए तो आपको बैंक दे देगी, बाकी के 4-5 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो बैंक लोन में आपको ईएमआई एक्स्ट्रा बर्डन एक तरह से होता है कि इंटरेस्ट आपको जुड़ते जाता है। ईएमआई अगर आप पे कर रहे हैं हर मंथ, तो एट लास्ट जब 15-20 साल के बाद वो 30 लाख का प्रॉपर्टी हो सकता है 45-50 लाख का हो जाए, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट जुड़ते गया और लास्ट में वो 45-50 लाख का प्रॉपर्टी हो जाता है। हाँ, लेकिन ये भी है कि 30 साल मीन्स 20 साल के बाद, 15-20 साल के बाद वो प्रॉपर्टी जो आप 30 लाख में ख़रीदे थे, वो ऑब्वियस सा बात है वो 15-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन वो प्रॉफिट कोई काम का इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वो प्रॉफिट आप बैंक में लोन पे ही दे चुके रहेंगे, ईएमआई पे ही दे चुके रहेंगे। घर खरीदने का फ़ायदा ये है कि आपको अपना आंगन मिलेगा, अपना हिसाब से आप उसको घर को बना सकते हैं, उसके ऊपर और भी फ्लोर्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ्लैट्स में क्या होता है कि आप एक लिमिटेड एरिया में ही बंद है, मीन्स उससे एक्स्ट्रा आप नहीं कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो घर में ये एक फ़ायदा है कि आप उसमें, जैसे आप एक फ्लोर बनाए उसमें आप रह रहे हैं, सेकंड फ्लोर बनाया उसको रेंट पे डाल दिए, थर्ड फ्लोर बनाया उसको रेंट पे डाल, तो एक प्रॉफिट का ज़रिया भी बन जाता है। थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है उस समय, अगर आपके पास पैसा है कुछ, लाइक अगर 15-20 लाख है, आप उसको लगा कर परचेज़ कर लिए लैंड और उसके बाद होम लोन लेकर उसको घर बना लिए, तो वो एक अच्छा डिसीज़न रहेगा घर बनाना। लेकिन हाँ, ये भी है एक प्रॉब्लम कि आज के डेट में ज़मीन सिटी के अंदर तो अवेलेबल नहीं है, वो आपको सिटी के बाहर ही जाना पड़ेगा परचेज़ करने, क्योंकि सिटी के अंदर का ज़मीन का रेट बहुत हाई हो गया है। तो सिटी के बाहर अगर आप लेने जाएंगे तो वहाँ इतना जल्दी रेंट भी नहीं मिलेगा भी तो रेंट बहुत कम रहेगा। मान लीजिए आप एक फ्लोर बना लिए
उस पर आप रह रहे हैं। प्रॉब्लम ये भी आता है कि जैसे एक फ्लोर बना के रह रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हॉस्पिटल थोड़ा दूर हो जाता है, रेलवे स्टेशन दूर हो जाता है, बस स्टैंड दूर हो जाता है, स्कूल्स दूर हो जाते हैं बच्चे के, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी जो रेगुलर स्टफ्स है, लाइक आपको जो राशन पानी ये सब चाहिए वो सब तो आपको डेली कहीं पर भी मिल जाएगा, कहीं पर भी शॉप्स रहता ही है तो वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा एम्यूनिटीज़ का डिस्टेंस आ जाता है, तो वो एक चीज़ है इस पे घर में, कि घर में आपको मिल तो जाएगा एक अच्छा एरिया, और उसमें आगे फ्यूचर में भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होगी, रेंट वगैरह अच्छा आएगा। और ये भी है कि आप जहाँ पर अभी घर ले रहे हैं मतलब सिटी के बाहर, तो कल के आने वाले समय में वो जगह भी डेवलप होगा, वो जगह पे भी लोग बहुत सारे रहने लगेंगे, कल के डेट में वो भी एक सिटी का पार्ट बन जाएगा। तो ये एक फ़ायदा वाला चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को डेवलप होने में। और अगर सिटी के अंदर आप घर ज़मीन लेके घर बना रहे तब तो फिर वो 20 लाख 15 लाख में तो आप भूल जाइए, करोड़ों रुपए में आपको सिर्फ तो ज़मीन ही लेना पड़ेगा, उसके बाद आप उस पर घर बनाएंगे। तो मीन्स जो बाहर सिटी के बाहर जो आप लाइक 10 रुपये में ले सकते थे सामान, वो सिटी के अंदर में वो 50 रुपये 60 रुपये में आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो आपके पास उतना कैपिटल भी होना चाहिए परचेज़ करने के लिए। तो अगर आपके पास कैपिटल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कैपिटल नहीं है तब थोड़ा प्रॉब्लम है। और अदरवाइज़ अगर आपको सिटी के अंदर रहना है, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्पेस का, आपको एक अच्छा सोसाइटी में अगल बगल सब कुछ रहे, एम्यूनिटीज़, वैसा अगर एरिया में रहना है तो फिर आप फ्लैट ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। फ्लैट में क्या है, 20-30 लाख में आपको अगर फ्लैट मिल जा रहा है एक सोसाइटी के अंदर, और अगर टाउन के अंदर जैसे स्कूल सामने है, हॉस्पिटल सामने, ऑब्वियस सा बात है फ्लैट का भी रेट बढ़ेगा। लेकिन हाँ, जितना घर आपको दे सकता है प्रॉफिट, उतना एक फ़्लैट नहीं दे पाएगा। तो वो सब चीज़ें हैं। घर में एक चीज़ और होता है कि ज़मीन वगैरह सब कुछ आपको अपने से वेरीफाई करवाना होगा कि सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत जगह फ्रॉड्स होते हैं। तो ये सब चीज़, और फ्लैट में क्या है कि ये सब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो बैंक्स में आप पेपर डालेंगे, बैंक वहीं क्लियर कर देगा कि ज़मीन ओके है या नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर बिल्डर से नक्शा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, मैप मिल जाएगा पूरा सोसाइटी का। आप उसको बैंक में देंगे, बैंक उसको वेरीफाई करके अपना लोन के लिए प्रोसीड कर लेगा। तो ये एक चीज़ है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने से डिसीजन फिर इसमें लेना होगा कि आपको क्या करना है। आपको घर लेना है, आपका अगर उतना बजट है, सिटी के अंदर ले सकते हैं तो घर ले लीजिए। अगर बजट उतना नहीं है लेकिन सिटी के अंदर रहना है तो फ्लैट ले लीजिए। और अगर बजट वही बजट में आपको बाहर भी चलेगा, सिटी के अंदर उतना कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिर सिटी से 10 किलोमीटर बाहर जाके ले लीजिए। ऐसा है कि मुंबई पहले था, बाद में नवी मुंबई भी बन गया, तो आज के डेट में नवी मुंबई, मुंबई सब महाराष्ट्र मीन्स सब मुंबई का ही एक पार्ट हो चुका है। और आज के डेट में नवी मुंबई और मुंबई के बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। उसी तरह से हर एक टाउन देखिए, कोलकाता पहले था, अभी न्यू टाउन हो चुका है, तो न्यू टाउन और कोलकाता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रोड की कनेक्टिविटीज़ बन चुकी है, रेलवेज़ ट्रैक्स सब जगह पे है, तो कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के डेट में आप कहीं पे भी ज़मीन लेके घर बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपका कनेक्टिविटी मिलेगा। अब मैं अभी यहाँ हूँ जमशेदपुर में, अब जमशेदपुर झारखंड का एक पार्ट है और इतना ज़्यादा क्राउड है जमशेदपुर में, जमशेदपुर भर चुका है। और अभी नया एक जो जितने भी एक्सटेंड हो रहे हैं जमशेदपुर के लोग, वो हो रहे हैं गालोडी, सरायकेला, ये सब एरिया में। तो ये सब भी कल के आने वाले डेट में जमशेदपुर का पार्ट बन जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 20-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 20-30 किलोमीटर तो नवी मुंबई और मुंबई के बीच में भी डिफरेंस है, लेकिन वही है, पार्ट बन चुका है नवी मुंबई मुंबई का। और आज के डेट में जमशेदपुर का भी ये सब पार्ट बनेगा, चाहे वो गालियोडी हो, चाहे वो सरायकेला हो, चाहे वो हाता हो, हेसल हो, अगल बगल के जादूगोड़ा, ये सब एरिया धीरे धीरे कनेक्टिंग्स में है, बिकॉज रोड का कनेक्टिविटी अच्छा हो गया है, रेलवे ट्रैक्स है, हर जगह रेलवे स्टेशन बन चुका है, तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। तो आप कहीं पर भी प्लॉट्स ले सकते हैं। और आने वाले समय में 10 साल के बाद सब जगह में डेवलपमेंट रहेगा ही। तो अगर आपका बजट है, आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, तो आप अभी भी प्लॉट ले लीजिए कहीं बाहर और वहाँ घर बना लीजिए, ठीक है। रोड्स का कनेक्टिविटी हो चुका है अच्छा खासा, और
फ्लैट लेना चाहते हैं, अगर जमशेदपुर में रहना चाहते हैं, बच्चे छोटे हैं, स्कूल्स अगल बगल में है, तो फिर फ्लैट लीजिए। ठीक है, ये तो मतलब मेरा एक है। अगर आपको कुछ और क्वेरीज़ हो, कुछ जानना हो, तो आप मेरा एक नंबर मीन्स इसमें लिंक में दिया हुआ रहेगा, आप उसमें कॉल कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, नेक्स्ट वीडियोज़ हम और भी बनाएंगे होम लोन्स के ऊपर और डिफरेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिफरेंट थिंग्स के ऊपर, क्योंकि मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी हूँ, तो मुझे मैं एक कंपनी का ओनर भी हूँ और वो भी एक प्रॉपर्टी कंपनी है। और आने वाले समय में जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें मटेरियल्स क्या यूज़ हो रहे हैं, या फिर होम लोन जो बैंकिंग सेक्टर्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सब के ऊपर हम लोग एक वीडियो आगे बनाएंगे। तो ये पहला वीडियो था जिसमें कि बहुत लोग का एक कन्फ्यूज़न है कि क्या लेना चाहिए, तो मैं ये कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा हो सकता है क्लियर कर ही चुका हूँ। नहीं वो क्लियर हुआ है तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या पूछिए कुछ क्वेश्चन, और मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ के ऊपर बनाता हूँ। ओके, थैंक यू।